नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में इंडेक्स यानी रैंकिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं सूचकांक वाले, उससे साथियों 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट देखेंगे। सूचकांक और रैंकिंग से कोई भी सवाल आपके पेपर में पूछे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है। सुपर फास्ट तरीके से बहुत ही कम समय में आप ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लोगे और आपके पेपर के लिए जो नंबर है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप जो है ना आसानी से उनका आंसर पेपर में कर पाओगे। तो फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2025 नहीं, इसको आप 24 करिएगा, ठीक है। वर्ष 2024 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए 2024 की अगर हम बात करें ना, तो 2024 में पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में 85वां रैंक दिया गया था, 85। लेकिन अगर आपको अभी वर्तमान में पूछे ना साथियों, जुलाई 2025 तक अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाई, ये जनवरी 2025 तक अगर आपसे पूछे तो फिर 85 ही आंसर होगा। लेकिन अगर जुलाई 2025 तक पूछे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी वर्तमान में भारत की रैंक क्या है, तो 77, याद रखना 77वां स्थान है भारत का, ठीक है, याद रखना। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो सिंगापुर। सिंगापुर जो है ना, ये शीर्ष स्थान पर है। अगर आपसे पूछे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है जो भाई शीर्ष स्थान उन्होंने प्राप्त किया है, तो याद रखना सिंगापुर ने, ठीक है। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। 2024 का पूछेगा तो 85 बताना है, या जनवरी 2025 तक पूछेगा तो भी आपको 85 बताना है, और अभी जनवरी 2025 के बाद अगर आपसे पूछेगा तो आपको 77वां बताना है। ये थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में अभी कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 39वां स्थान। 39 करेक्ट आंसर है साथियों, 39वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भाई हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 119 देशों में भारत को 39वां स्थान मिला है। यहाँ भी 39 आपका आंसर होगा। याद रखना, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखिए, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो करेक्ट आएगा तीसरा, ठीक है। तीसरा याद रखना है साथियों। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स 2024 को जारी किया है, याद रखना है। और इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है और चौथे स्थान पर है जापान, याद रखना। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है, स्थान क्या था। तो याद रखना है 85वां, ठीक है, 85वां यहाँ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो साथियों देखिएगा, ये जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है जो हाल ही में जारी की गई है 2025 में, जो भारत की रैंक है वह है 63वां, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है। तो याद रखना, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। और इस सूची पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, देखिए लिखा था मैंने। देखिए, इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इस सूची पर शीर्ष स्थान पर है स्वीडन साथियों। भारत की रैंकिंग 63वां, याद रखना है आपको। आगे देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो वह ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, याद रखिएगा 131वां। 2024 में अगर जेंडर गैप सूचकांक की बात करें
तो 2024 में कितनावा स्थान था, याद रखना 129वां। ठीक है, तो 2025 का पूछा जा रहा है तो 131वां इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक है साथियों, ये इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है अभी, तो आइसलैंड है, याद रखना। देखिए भारत की रैंकिंग 2024 में 129वां था, 2023 में 127वां था और अभी 2025 में 131वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंक जो है वो 116वां स्थान पर है, 116वें याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2024-25 की बात की जा रही है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है साथियों, तो वैश्विक शांति सूचकांक को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, ये आपको याद रखना है। एक सेकंड साथियों, ये 2024-25 का है, आपको याद रखना है 2024-25 का। ठीक है, कितनेवें स्थान पर है, तो 16वें स्थान पर। इसको कौन जारी करता है, तो याद रखना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इस सूची पर शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो आइसलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक अभी क्या है, तो करेक्ट आएगा 151वां। देखिए 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, तो 142वां, 2022 में 150, 2023 में 161, 2024 में 159 और अभी 2025 में 151 याद रखना। साथियों देखिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ये ज़रूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है ना साथियों, जिनका पेपर जो है अभी आपका देखिए अभी जो जिनका पेपर 14, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 अगस्त तक है, उसके बाद फिर सितंबर में कुछ दिन पेपर है, यानी जिनका पेपर बाकी है ना उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है। और यही नहीं, मैं डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस लेकर आऊँगा एनालिसिस के अलावा, उनको आप ज़रूर देख कर जाना पेपर में। ठीक है, पेपर से पहले। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भाई विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग 118वां है, याद रखना। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है, तो भाई विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे शीर्ष पर है फिनलैंड। तो फिनलैंड याद रखना, शीर्ष पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही, तो याद रखना करेक्ट आएगा 39वां। ठीक है, इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। अगला क्वेश्चन था, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कितना रैंक रहा। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कितने रैंक पर रहा या भारत की रैंकिंग क्या रही, तो 176वां। साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो याद रखना इसको अमेरिका का येल यूनिवर्सिटी जारी करता है और इसमें शीर्ष स्थान पर अभी कौन सा देश है, तो एस्टोनिया। भारत का रैंकिंग 176वां। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो भाई ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, तो याद रखना तीसरा। ठीक है, ये जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है इसको हुरून जारी करता है, इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व डिजिटल रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कितना रहा। तो विश्व डिजिटल रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान रहा 36वां। ठीक है, इसको कौन जारी करता है, तो IMD जारी करता है, यानी प्रबंधन विकास संस्थान इसको जारी करता है। इस सूची पर पहले स्थान पर है साथियों अमेरिका, है ना, याद रखना। विश्व डिजिटल रैंकिंग में भारत का स्थान है 36वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भारत की रैंक है साथियों अभी 42वां। ऑप्शन नंबर डी 42वां। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि US का संस्था है। ठीक है, अमेरिका के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है साथियों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को, और इसमें शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही। देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक रही साथियों 10वें स्थान पर रहा।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। अगला क्वेश्चन है AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो भाई AI तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो याद रखना 72वां रैंक। ठीक है, AI तत्परता सूचकांक जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूची पर सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर। भारत का स्थान मैंने बताया 72वां। और अगर आपसे AI तत्परता सूचकांक में भारत का स्कोर पूछे तो 0.49 आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 130वां। ठीक है, देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP इसको जारी करता है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग 130वां और इसमें भारत का रैंकिंग याद रखना है जो कि पूछ भी चुका है अभी 2-3 बार। तो 0.685 ये आपको स्कोर याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान जो है वो चौथा है। इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग कौन जारी करता है? तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा ही इसको जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स 2025 में भारत का जो रैंक है वो है 38वां। याद रखना लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको विश्व बैंक जारी करता है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है साथियों? तो सिंगापुर है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा 10वां। ठीक है, इसको किसने जारी किया? तो याद रखना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में इसको जारी किया गया। इस सूची पर सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखना रूस है। और भारत की रैंकिंग 10वां है। स्कोर अगर पूछे इसमें तो भारत का स्कोर है वह 6.13 याद रखना। लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है साथियों 108वां। लैंगिक असमानता सूचकांक इसको कौन जारी करता है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ही जारी करता है। याद रखना इसमें शीर्ष स्थान पर है फिनलैंड। भारत का रैंक जो है लैंगिक असमानता सूचकांक में 108वां है। और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्कोर अगर पूछे तो 0.437 है। याद रखना ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखना फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों यहाँ पर देखिए जो भी आप यहाँ पर इंडेक्स 2024 का देख पा रहे हैं वो साथियों अभी 2025 में जारी नहीं हुआ है। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए तो यही 2024 वाला ही आपका आंसर होगा। और जितना 2025 में जारी हो चुका है मैं वो सारा बता रहा हूँ। और जो नहीं जारी हुआ है वो तो 2024 वाला ही वर्तमान कहलाएगा। तो 2024 वाला यही आपको वर्तमान मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि ये अभी 2025 वाला जारी ही नहीं हुआ है। देखिए तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंकिंग है वो पहला है साथियों। याद रखना इसको किसने जारी किया? तो क्रिप्टो विश्लेषण फर्म ने जारी किया है। सर्वोच्च स्थान पर भारत है। और स्कोर भारत का पूछे तो बिल्कुल 1 है। अगला है हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 163 देशों में कौन सा वां स्थान मिला है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 116वां स्थान साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? याद रखिएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में, ठीक है, यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जा रहा है ना। 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो 109वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट मिलाकर इसको जारी करता है। इस सूची पर शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? याद रखिएगा 103वां। साथियों विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ये इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD जारी करता है। इस सूची पर शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तब विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही? याद रखिएगा 7वां।
चलिए देखिए, ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट है इसको अक्टान जारी करता है। इस सूची पर टॉप पर है अमेरिका, याद रखना। भारत का रैंकिंग मैंने बताया 7वां है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो है वो है 96वां। इसको कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो साथियों, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 में भारत की जो रैंकिंग है वो है 45वां। इसको कौन जारी करता है? तो इसको मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जारी करता है। और वैश्विक पेंशन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है? याद रखना, नीदरलैंड। सतत विकास रिपोर्ट यानी SDG 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तो SDG 2025 में भारत का जो रैंक है वो 109वां है, याद रखना। इसको सतत विकास समाधान नेटवर्क ही जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा 39। मैंने आपको बताया ये, ठीक है। इसको बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत का स्थान क्या है? तब विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत का स्थान जो है वह साथियों 58वां, याद रखना। इसको प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2025 की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो है 49वां। इसको चांडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की सूची में भारत की जो रैंकिंग है वो है 128वां। इसको द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक है 5वां, 5th, है ना। देखिए, इसको स्विस फॉर्म AQ एयर जारी करता है और इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है चाड। अगला, हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो भाई देखिएगा, अभी हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 10वां स्थान मिला है साथियों, 10th, 10वां करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में जारी 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 105वां स्थान मिला था। इसको बेल्थुगर हिल्फे जर्मन संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। सर्वोच्च स्थान पर हेती देश आता है, याद रखना। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत के दुनिया भर के 133 देशों में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 39वां स्थान है साथियों, ठीक है। इसमें जो है ना लगातार अभी ये भी क्वेश्चन कल पूछा था कि कौन सा देश जो है वो टॉप पर है, तो स्विट्जरलैंड इसका करेक्ट आंसर होता, जो कि लगातार 14वें वर्ष जो है ना 14वें साल तक टॉप पर बना है स्विट्जरलैंड, याद रखना। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के दुनिया भर के 163 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यहाँ पर एक चीज़ आप साथियों ध्यान से देखना, ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, अभी एक बार फिर से अभी हाल ही में जारी हुआ है। और जो 2024-25 का मैंने आपको बताया था, तो 2024 में स्पेशली इसको आप याद रखना अब कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंकिंग थी वो 116वां था और अभी एक पायदान नीचे आया है, यानी 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में अभी भारत का रैंकिंग 115वां है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 115वां, 2024 में 116वां और 2025 में 115वां। हाल ही में WEF द्वारा जारी 2025 की ऊर्जा बदलाव सूचकांक में दुनिया भर के 118 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद रखना 71वां। साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अगर आपने पूरा क्लास देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है और क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।